कभी रामलीला में घूम घूम कर करते थे रावण का रोल और फिर बॉलीवुड में साइको विलन बनकर बनाई पहचान। दुश्मन, संघर्ष और गुलाम जैसी सुपरहिट फिल्मों में काम कर चुके हैं अभिनेता आशुतोष राणा। आशुतोष राणा की गिनती इंडस्ट्री के मंजे हुए कलाकारों में होती है। आशुतोष राणा शुरुआती दिनों में स्टेज शो करते थे, जहां पर वे रावण की भूमिका निभाते थे। अभिनय में रुचि के कारण ही उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया। थिएटर के बाद दद्दाजी नाम के उनके गुरुजी ने उन्हें मुंबई जाने और फिल्म निर्माता महेश भट्ट से मिलने की सलाह दी। आशुतोष को मौका भी महेश भट्ट ने ही दिया था। आशुतोष ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1995 में टीवी शो स्वाभिमान से की। इसके बाद वह फर्ज, साजिश से लेकर वारिस जैसे कई टीवी सीरियल्स में दिखाई दिए। आशुतोष राणा को बॉलीवुड में मौका मिला 1996 में आई फिल्म संशोधन से। इस फिल्म में उनका रोल बेहद छोटा था। इनके बाद 1998 में आई साइको थ्रिलर फिल्म दुश्मन में उन्होंने साइको विलन का किरदार निभाया। फिल्म में उनका किरदार इतना दमदार था कि उनके आगे लीड एक्टर फीका लगने लगा। अपने करियर के शुरुआती दिनों में अगर कोई हीरो विलेन का किरदार निभाता था तो उसको करियर लगभग खत्म ही माना जाता था, लेकिन इस फिल्म के बाद आशुतोष राणा की किस्मत चमक गई। निगेटिव किरदारों के अलावा आशुतोष राणा ने कुछ फिल्मों में साइड रोल भी किए, जैसे बादल, राज, कसूर, हमटी शर्मा की दुल्हनिया, मुल्क, आवारापन, धड़क। आशुतोष राणा ने मराठी, कन्नड़, तमिल और तेलुगु जैसी 7 क्षेत्रीय फिल्मों में अभिनय किया है। मगर आशुतोष राणा कभी भी एक अभिनेता बनना नहीं चाहते थे, बल्कि वो एक नेता बनना चाहते थे। आशुतोष राणा ने इसके बारे में खुद एक इंटरव्यू में बताया था। उन्होंने कहा था कि वो सागर यूनिवर्सिटी में इसलिए पढ़ने गए थे ताकि स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर सके, लेकिन किस्मत और उनके गुरुदेव को कुछ और ही मंजूर था। उनके गुरुदेव ने उनसे कहा कि वो इसके लिए नहीं बने हैं और उन्होंने भी उनकी बात मान ली। फिर वो कॉलेज के दिनों से ही थिएटर करने लगे थे और एक मंजे हुए कलाकार के रूप में उभरे। इसके बाद आज वो अच्छे मुकाम पर पहुंच गए। एक्टर ने न केवल हिंदी बल्कि साउथ में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। आशुतोष राणा ने इसी इंटरव्यू में मज़ेदार किस्सा सुनाया था कि वो जब 11वीं में थे तो उनकी मार्कशीट को ट्रॉली में रखकर घर तक लाई गई थी। इस किस्से को लेकर एक्टर ने बताया था कि वो जब स्कूल में थे तो नेतागिरी करते थे। लोगों को लगने लगा था कि वो तो नेतागिरी करते हैं तो किसी भी कीमत पर पास नहीं हो पाएंगे। उन दिनों एग्ज़ाम काफ़ी कठिन हुआ करते थे। हालांकि जब रिजल्ट आए तो वो फर्स्ट डिवीज़न के साथ पास हुए। इस पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ था। आशुतोष राणा आगे बताया था कि उन दिनों रिजल्ट जिले में मिलते थे। उनकी मार्कशीट भी जिले नरसिंहपुर से ट्रेन के जरिए स्टेशन पर लाई गई। स्टेशन से फिर उसे एक ट्रॉली में रखा गया और वहां से उसे बैंड बाजों के साथ नगर में उनके घर तक लाया गया। अगर आशुतोष राणा की प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो वो आखिरी बार फिल्म भीड़ और पठान जैसी फिल्मों में देखा गया था। वहीं उनकी आने वाली फिल्मों में टाइगर 3 जैसी मूवी शामिल है। मगर एक वक्त था जब आशुतोष राणा को महेश भट्ट के सेट से निकाला गया था और इस बात का खुलासा खुद अभिनेता ने अपने इंटरव्यू में किया था। अभिनेता ने बताया था कि वह फिल्म निर्माता निर्देशक महेश भट्ट से मिलने गए थे। तब उन्होंने महेश भट्ट के पांव छू लिए थे। पांव छूते ही वह भड़क उठे और क्योंकि उन्हें पैर छूने वाले इंसान पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने आशुतोष को सेट से बाहर निकलवा दिया और फिल्म के सेट पर मौजूद लोगों पर भी काफ़ी गुस्सा हुए। उन्होंने कैसे उसे सेट पर घुसने दिया। हालांकि आशुतोष फिर भी बाज नहीं आए थे। वह जब भी महेश भट्ट से मिलने या उन्हें कहीं देखते भी थे तो वह निर्देशक के पैर छूने आगे बढ़ जाते थे। इसी वजह से एक बार महेश भट्ट ने आशुतोष से पैर छूने का कारण भी पूछ लिया था। तब अभिनेता ने जवाब देते हुए बताया था कि
बड़ों के पैर छूना उनके संस्कार में है, जिसे वह छोड़ना नहीं चाहते थे। आशुतोष की इस बात से महेश भट्ट काफी इम्प्रेस हुए थे और फिर उन्होंने अभिनेता को स्वाभिमान में काम दिया था। आशुतोष ने महेश भट्ट के साथ जख्म और दुश्मन जैसी कई फिल्मों में काम किया है।